आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। आज एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी मुझको भी लगा कि आज बात करनी चाहिए। मैं आज मार्केट में गया था और मार्केट में कुछ सामान वगैरह ख़रीदा और वहाँ पे एक लड़का था, तो वो मेरे दोस्त का दोस्त था, ठीक है। तो वो उसके साथ छोटी-छोटी बातें होने लगी, तो मैं परचेज़िंग कर रहा था सामान की, उसके बारे में पूछने प्राइस वगैरह कंफर्म करने लगा, ये कितने का, ये कितने का। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई यार, आपकी लैंग्वेज के अनुसार जो आपका बातें करने का तरीका है, मुझे अच्छा लगा। आप कितनी स्टडी करे हो? और उसने बताया मुझे कि बीए की हुई है मैंने। मैंने कहा अच्छा, कितना? मैंने कहा चलो ठीक है, बीए की हुई है तो कोई अच्छा सा काम देख लो आप। तो कहता है कौन देता है आज की गवर्नमेंट। उसने गवर्नमेंट पर बात की, कहते हैं आज की गवर्नमेंट बातें करती हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। मैंने कहा यार, ये तो हर पर चलता ही रहता है कि इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस के टाइम कुछ ना कुछ हर कोई अनाउंसमेंट करता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स आती है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। वो वादे कर जाते हैं, पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि उनको होता है कि अगर हम एक बार कुर्सी पर बैठ जाएं तो हमें ये एक रुतबा मिल जाएगा, तो उसके बाद कौन किसी को पूछता है, ठीक है। सो मैं मुझको बहुत फील हुआ। मैंने कहा यार, भी इतनी स्टडी की हुई है, स्ट्रगल की इसने काफ़ी, और ये इतनी नॉर्मल दुकान पे काम करता है। चलो, मैंने कहा सैलरी अच्छी होगी, सैलरी पैकेज अच्छा होगा। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई सैलरी पैकेज कितना है? तो उसने मुझको बोला कि भाई सैलरी की अगर बात करते हो तो मत पूछो, आप ये सामान ले जाओ, बस ये इतने का। उसने बात को घुमा फिरा कर बोलने की कोशिश की। मैंने कहा फिर भी चलो बता दो। तो उसने मुझको बताया कि भाई साहब, मुझे 7,000 समथिंग मिलता है। मैंने कहा 7,000 प्लस मिलता है कि प्रॉपरली 7,000 मिलता है? तो बोला कि 7,000 मिलता है। सुबह उसने बताया कि कम से कम 9:30-9 बजे दुकान ओपन होती है, और क्लोजिंग का टाइम है जो उसने बताया कम से कम वही 10 बजे के करीब बताया है। तो लंच टाइम जो होता है दोपहर का, वो 1 घंटे का है। मैंने कहा प्रॉपर्ली चलो आप शॉप पे ही काम करते होगे? कहते नहीं भाई, इनके घर के भी काम करने पड़ते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल बंदा जो प्राइवेट जॉब करता है, अगर कोई अच्छा सा पैसे वाला कोई बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहता है, तो उसका जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि कम से कम 5,000, 6,000 या 7,000 के मिनिमम सैलरी के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होता है वो रखना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल परिवार के होते हैं, स्टडी भी की होती है, अच्छी नॉलेज भी होती है, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं यार, अगर 7,000 भी मिलता है तो प्लस ही है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन उस पर प्रेशर इतना डालते हैं, कि अमीर लोग जो दुकानदार होते हैं ना, जो इतना प्रेशर डालते हैं, भी तुम्हें जल्दी आना है, ये करना है, घर घर के भी काम करवाते हैं। लेकिन यार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो वोट इलेक्शन के टाइम वोट डालते हैं, वो अमीर लोगों की वोट नहीं होती, गरीब लोगों की होती है। आप लोगों को अगर राजा बनाया है, मंत्री बनाया है, तो इन गरीब लोगों ने बनाया है, ना कि किसी अमीर ज़ादे ने। तो गवर्नमेंट को जो अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इन जो प्राइवेट जॉब होते हैं, प्राइवेट जॉब के लड़के लड़कियों के लिए क्या सोचा है, ठीक है। गरीबी कारण, पैसा नहीं कारण वो स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे अपने, वो तो अलग टॉपिक है। लेकिन उनके बारे में आप क्या सोच रहे हो? अक्सर देखा जाता है उसका कर्जा माफ़ कर दिया, उसका ये माफ़ कर दिया। लेकिन जिन्होंने आपको वोट डाली है, वोट डालकर मंत्री बनाया है, सीएम बनाया है, पीएम बनाया है, एमएलए बनाया है, आप उन लोगों के लिए क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं। अपनी कुर्सी के लिए मत, बस होता है कि मुझे कुर्सी मिल गई, 5 साल के लिए मैं बैठ गया, बस, इससे कुछ नहीं है। तो मैं उन गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, जो अमीर के शहजादे, जो अमीर के शहजादे होते हैं, जे इनको अपना होता है। अगर अपने घर में प्रॉब्लम्स चलती हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं। अगर मान लीजिए किसी गरीब ने, एम्प्लॉय ने जो लगा हुआ है उनकी शॉप पे काम करता है, उसने बोल दिया कि मुझे जल्दी जाना है, ये प्रॉब्लम्स है, ये है, उसने कंडीशन बताई अपनी, भी ये कोई भी है,
तो वो बोलने लग जाएंगे काम पे ध्यान दो, ऐसा है, ये भी है, उसको भाषण देना शुरू कर देंगे।